प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्रिया का टॉपिक। शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिया की परिभाषा की ओर। देखो दोस्तों, परिभाषा में ये कहा गया है कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रियावाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, गौर करना बात को कि किसी कार्य का क्या है, करना या होना। अब अपन देखते हैं एक उदाहरण से सिंपल कि जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे देखो पढ़ना क्या है, क्रिया है, और है से यहाँ पे होना भी क्या होती है, क्रिया होती है। तो यहाँ पे राम क्या करता है, किसी कार्य को क्या कर रहा है, कर रहा है, पढ़ रहा है ना पुस्तक, तो वो अपना काम क्या कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ करना पाया जाता है कि कार्य का करने का बोध होता है। ठीक है, तो ये क्रियावाचक शब्द हो गए। ऐसे ही मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पे देखो ये हूँ से जो क्रिया बनती है वो ना क्रिया बनती है और हो धातु बनती है। थोड़ा सा बताऊंगा आगे। इसमें देखो किसी कार्य का क्या होता है, होना पाया जाता है। मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें क्या होता है, किसी कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, अब अपन देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक विशेष नियम की ओर कि जब कभी भी हमारे सामने, ठीक है, हो और हूं, ओब्लिक था, थे, थी, अगर ये शब्द आ जाए तो वहां सदैव ही जो क्रिया मानी जाएगी ना वो मानी जाएगी होना क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, या हो धातु माना जाएगा। जब संस्कृत की बात करें तो हो धातु माना जाएगा। अब देखो दोस्तों, आपको गौर ये करना है कि कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रिया, तीन क्रिया होती है। ठीक है, चार भी हो सकती है, एक मुख्य क्रिया होती है, उनके साथ जुड़ी हुई क्रिया अन्य रहती है। लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि इसमें क्रिया कितनी है, बस इसी के आधार पे अपने को क्रिया का चयन करना है। आगे थोड़ा सा बात करते हैं हम क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है, क्रिया के भेद कर्म के आधार पे, वैसे प्रमुख रूप से अगर बात करें तो कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे और काल के आधार पे क्रियाओं को बांटा गया है। लेकिन यहाँ जो अपन प्रमुख रूप से बात करेंगे वो करेंगे कर्म के आधार पे क्रिया के भेद, और वो माने जाते हैं प्रमुख रूप से दो भेद। ठीक है, पहला जो भेद आता है अपने सामने वो आता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा जो भेद आता है वो आता है अपने सामने सकर्मक क्रिया। ठीक है, नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है। जैसे पहली बात करें अपन अकर्मक, तो कर्म रहित, कर्म रहित, ए का मतलब होता है रहित और कर्म रहित। तो यहां देखो बिना कर्म के अपन क्या कर सकते हैं, किसी वाक्य का अपन अर्थ ग्रहण करते हैं ना, वहां सदैव अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, यहां देखो कोई कर्म नहीं है। कैसे नहीं है समझना, कि जैसे मैं एक पंक्ति बोलता हूं कि राम आम खाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो राम उसका करता है, ठीक है, तो आम है वो उसका कर्म माना जाएगा, खाता है में खाना क्रिया, और है में मैंने आपको अभी अभी बताया नियम में अनुसार क्या होगा, होना क्रिया। ठीक है, लेकिन इस पंक्ति में आप गौर करो, बच्चा यहाँ पे हो गया कर्ता, रोना यहाँ पे क्रिया, रहना भी यहाँ पे क्रिया, और होना भी यहाँ पे क्रिया। मतलब कहने वाला इसमें तीन क्रिया जरूर है लेकिन यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। तो जिसमें क्या है, बिना कर्म के अपन क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, वहां सदैव अकर्मक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं अकर्मक क्रिया का कुछ विस्तृत थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखो अकर्मक जो क्रिया है ना उसको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्ण अकर्मक और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक। पहले बात कर लेते हैं अपन पूर्ण अकर्मक की ओर। इसमें क्या है कि न तो कर्म की आवश्यकता पड़ती है। देखो पूर्ण अकर्मक में बात करें तो क्या है कि न तो उसमें क्या है कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और न ही पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऐसा कोई शब्द की भी आवश्यकता नहीं पड़ती जिससे क्या होता है कि अपन अपने वाक्य को पूर्ण कर सके, पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं, जैसे वह रात भर नहीं सोया। ठीक है, चिड़िया उड़ती है, सांप रेंगते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें आपको क्या करना है कि
सबसे पहले आपको अगर पहचान करनी है तो एक जो विशेष नियम बनता है, अकर्मक और सहकर्मक क्रियाओं को अगर अपन को आसानी से समझना है ना, चाहे कहीं से भी कोई भी क्रियावाचक शब्द आ जाए, केवल और केवल एक बात आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, वो आपको कल्पना से ही ग्रहण करनी है। वो ये है कि अपन क्या करेंगे कि क्या से प्रश्न करेंगे, कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य में अपन क्या करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे, और उस क्या से प्रश्न करने पर अगर हमारे सामने कोई काल्पनिक उत्तर मिल रहा है ना, कहने का मतलब कल्पना से अगर उत्तर ग्रहण कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, वहां सदैव काल्पनिक उत्तर प्राप्त होने पर तो सदैव क्या होगा, सहकर्मक होगा, और काल्पनिक उत्तर नहीं प्राप्त होने पर क्या होगा, सदैव ही अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। देखो कैसे काल्पनिक उत्तर ग्रहण करते हैं, कैसे क्या का प्रयोग करते हैं, समझते हैं उदाहरण की ओर। वह रात भर नहीं सोया, मैं यहां देखो प्रयोग करता हूं कैसे, वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर मैं कह दूंगा क्या नहीं सोया, ठीक है। तो उसका उत्तर आप क्या करोगे, भाई सोया नहीं बस, वह रात भर सोया नहीं बस, यही उत्तर है उसका, कोई दूसरा कल्पना से अर्थ उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे देखो चिड़िया उड़ती है, मैं यहां लिख देता हूं चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया तो उड़ती है, बस उड़ती है, कोई उत्तर उसका स्पेस नहीं है, स्पेशल उत्तर कोई निकला ही नहीं उसका, तो यहां पे भी क्या माना जाएगा, पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। सीधा सीधा पूछे तो अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ऐसे ही अगला उदाहरण लेके देखते हैं कि सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं, सांप क्या रेंगते हैं, सांप रेंगते हैं, ठीक है। बच्चा रोता है, क्या रोता है, बस रोता है, सोता है, क्या सोता है, सोता है, कुछ चीजें हंसता है, क्या हंसता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें क्या है, जैसे क्या से प्रश्न करेंगे, काल्पनिक उसका उत्तर हमारे पास प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे पदों में सदैव ही पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो जो उपभेद आता है वो आता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी शब्द है पूरक उसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस बात से, वो ये है कि आपको ये चार बातें हैं, प्रमुख रूप से तीन जो क्रियाएं हैं वो ध्यान में रखनी है। वो ये है कि होना, लगना और निकलना, होना, लगना और निकलना, ये अगर क्रिया आ रही है तो ऐसे पदों में सदैव क्या मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण की ओर समझते हैं कि मैं एक किसान हूं। देखो सब एक इंपॉर्टेंट बात आपको इसके साथ में ये भी रखनी है कि क्रिया जैसे यहां पे तीन क्रिया थी और यहां पे क्या है, केवल होना एक ही क्रिया है, हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया दो नहीं होनी चाहिए, एक ही क्रिया होनी चाहिए और अंत में वो भी क्या है, होना। जैसे यहाँ पे क्या है, संज्ञा, यहाँ पे क्या है, संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा, ठीक है, बेईमान संज्ञा सर्वनाम अच्छा आ गया, विशेषण आ गया, ठीक है, चोर। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द हो और उसके तुरंत बाद क्या हो, ये क्या हो, तीन क्रिया है, तो वहां सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे देखो मैं एक किसान हूं, यहाँ पे क्या है, होना क्रिया है, ठीक है, तो होना क्रिया में सदैव क्या आएगी, अपूर्ण अकर्मक है। ऐसे ही बच्चे शैतान है, ठीक है, यहाँ पे भी अकेली है धातु जो है क्रिया है धातु से बनेगी, हो धातु से बनेगी अपने, और यहाँ पे होना क्रिया आएगी। गाय भूखी थी, तो था थे थी में भी सदैव क्या आएगी, होना क्रिया आएगी। वह बेईमान निकला, वह बेईमान निकला, मैंने कहा होना, लगना और निकलना। यहाँ देखो निकलना, निकलना क्रिया आई है और उसके पहले कोई क्रिया शब्द नहीं है, ठीक है, क्रिया शब्द नहीं है, तो यहाँ पे विशेषण शब्द है, इसलिए यहाँ भी क्या मानी जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ऐसे ही वह बहुत अच्छा लगा, वह अच्छा लगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अच्छा बुरा ये विशेषण होते हैं, तो लगना क्रिया क्या किस में जाएगी, सदैव अपूर्ण अकर्मक में जाएगी। ऐसे ही निकला, मोहन चोर निकला, ठीक है, उसके पहले कोई अन्य क्रिया नहीं है, इस कारण ये निकला क्रिया के आधार पे अपन किस में ले जाएंगे, अपूर्ण अकर्मक में। ध्यान केवल तीन क्रियाओं का आपको पूर्ण रूप से रखना है, होना, लगना और निकलना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी बात को आगे लेकर चलता हूं, तो अपना जो प्रमुख रूप से दूसरा जो उपभेद आता है
वो आता है सहकर्मक क्रिया। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, अब ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, आराम से पहचान कर लेंगे, क्योंकि कर्म का प्रयोग करने पर क्या होता है, वाक्य का अर्थ ग्रहण होता है। मतलब कहने वाला पहली बात तो यह है कि इसमें कर्म सदैव जुड़ा रहता है। दूसरा ये है कि जैसे क्या से प्रश्न करने पर क्या होगा, काल्पनिक उत्तर भी हमें प्राप्त होगा। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आम खरीदे, तो मैंने यहाँ पे कर्ता हो गया, आम यहाँ पे क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। ठीक है, और खरीदना यहाँ पे क्या हो गया, उसकी क्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रिया है और कर्म भी है और कर्ता भी है, तो कर्म होने के कारण किसमें जाएगी, सहकर्म कर्म सहित। बात करता हूं मैं सहकर्मक के भी उपभेदों की, तो इसके भी दो प्रमुख रूप से उपभेद माने गए हैं, और उनमें पहला जो है वो है पूर्ण सहकर्मक क्रिया। इसमें देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि केवल कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। और दूसरी जो बात यह है कि क्या से अगर अपन प्रश्न करेंगे तो वहां काल्पनिक उत्तर अपने को प्राप्त होगा। जैसे मैं सीधा सीधा उदाहरण की ओर चलता हूं कि पवन पड़ रहा है, पवन पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे देखो क्रिया कितनी है, वैसे तो 1 2 और 3, पढ़ना, रहना और होना। तो यहां अपने को क्या करेगा कि जैसे अपन क्या पढ़ रहा है, तो आप कहोगे पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, नाटक पढ़ रहा है। ठीक है, कल्पना से अपन क्या करेंगे, उसका उत्तर ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने खरीदा, हमने खरीदा, पूर्ण में जैसे ही अपन बात करेंगे हमने खरीदा, तो क्या खरीदा, मकान खरीदा, बंगला खरीदा, या कोई गाड़ी खरीदी, कुछ भी खरीदा, उत्तर निकल रहा है, काल्पनिक उत्तर निकल रहा है। जैसे क्या से अपन ने क्या किया, प्रश्न किया। ठीक है, अगले उदाहरण में मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, है, मैं आपको क्रिया की जगह मैं कह दूं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे आप कहोगे मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, तो आप कहोगे कहानी पढ़ा रहे हो, नाटक पढ़ा रहे हो, क्रिया पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, कुछ भी उसका उत्तर निकलेगा, काल्पनिक रूप में उत्तर निकलेगा। तो ऐसे पदों में सदैव पूर्ण सहकर्मक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट जो आता है उसका दूसरा उपभेद आता है, वो आता है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। इसमें देखो ये है कि आपको 4 जो प्रमुख रूप से क्रिया है, वैसे चुनना और बनाना एक ही क्रिया है, तो इसमें भी आपको क्या है, 3 ही नाम है, उनको याद करना है एकदम से पूर्ण रूप से। ये ऐसे करना है कि जो मानना, समझना, बनाना ऑब्लिक चुनना, मानना, समझना, बनाना ऑब्लिक चुनना, अगर ये क्रिया आ जाए ना, तो बनाना में कैसे, चयन करने के आधार पे बनाना, एक तो घर बनाना होता है, एक होता है मंत्री बनाना या अध्यक्ष बनाना, राष्ट्रपति बनाना, चयन करना अपना। ठीक है, तो मानना, समझना, बनाना और चुनना, ये ध्यान रखना आपको। ऐसी क्रियाएं आ जाती है ना, वहां सदैव ही क्या माना जाएगा, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी। उदाहरण की ओर चलता हूं मैं, वह मुझे भाई मानता ऑब्लिक समझता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वह मुझे भाई मानता या समझता है, मानना या समझना क्रिया आ गई, इसलिए किस में जाएगा, अपूर्ण सहकर्मक में जाएगा। ऐसे ही हम उसे बेईमान मानते हैं, हम उसे क्या मानते हैं, बेईमान मानते हैं या समझते हैं, तो मानना या समझना क्रिया आ गई। ऐसे ही तीसरा जो उदाहरण है कि हमने भाई गोविंद सिंह डोटासरा जी को क्या है, मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, या मंत्री चुना, एमएलए चुना, तो यहाँ चयन करना, बात क्या है, चयन किया है ना अपन ने। ठीक है, चयन करने के आधार पे किस पे जाएगी, अपूर्ण सहकर्मक में जाएगी। तो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पार्षदों ने मिलकर अध्यक्ष बनाया, बनाना क्रिया, यहाँ पे बनाना क्रिया आ गई, और यहाँ भी क्या मानी जाएगी, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी। कास्य प्रश्न करने की ऐसे पदों में जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लो ऊपर वाले में भी आपको क्या से प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सीधा सीधा जैसे होना क्रिया है, जैसे मैं एक किसान हूं और कोई अन्य क्रिया नहीं है, तो आपको सीधा सीधा उसको अपूर्ण अकर्मक में ले जाना है। और ये अगर क्रियाएं आ गई, मानना, समझना, चुनना, बनाना, तो यहां सीधा सीधा आपको उठाकर किस में ले जाना है, अपूर्ण सहकर्मक क्रिया में लेकर जाना है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो
पूर्ण सहकर्मक क्रिया होती है ना, उसके दो उपभेद होते हैं। और थोड़ा सा बता देता हूं मौखिक कि एक तो होता है एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक। आपने नाम सुना होगा, कई बार ऑप्शन में भी आता है क्वेश्चन में अपने, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसमें इतना ध्यान रखना है कि एक कर्मक का मतलब एक ही कर्म होता है। जैसे मैंने आम खरीदे या मैंने आम और केले खरीदे, लेकिन मैंने क्या है, स्वयं ने खरीदे, एक ही कर्म है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह दूं, जैसे यहाँ एक आया था ना कि मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं, तो मैं, एक तो मैं स्वयं हूं, एक आप हो जो पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे कर्म कितने हैं, दो। तो जहां दो व्यक्तियों का बोध होता है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, और एक का बोध होता है वहां एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। क्रिया का जो प्रमुख रूप से टॉपिक था वो कर्म के आधार पे अपन ने अलग अलग दो उपभेद और उनके उपभेदों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा है। इसके अलावा कोई भी उसका समझने का आसान तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।